नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में हम जैसा कि आपको पता है अपनी एक सीरीज चल रही थी चैप्टर वाइज कंप्यूटर की। ये जो क्लास है एसएससी सिटी मेंस हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हमने कंप्यूटर के एक एक टॉपिक तो हो गया था अपना। अब ये दूसरा टॉपिक स्टार्ट कराया था, ये भी याद हो चुका है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हमने जो है ना ये पढ़ लिए थे कार्य पद्धति के आधार पर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, इन तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आकार के आधार पर जो वर्गीकरण है कंप्यूटर का उसको पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सारे बहन भाइयों का रिक्वेस्ट है, एक तो वीडियो ना भाई कंप्लीट देखियो, और बढ़िया लग गया था यार कमेंट तो कम से कम कर दियो भाई। कमेंट करके ज़रूर बताइयो कि तुमने मेरा प्रयास कैसा लग गया, और साथ में सब्सक्राइब भी कर दियो जिन्होंने नहीं कर रखा है। आगे चल जाते हैं। अब देखो आकार के आधार पर वर्गीकरण कंप्यूटर का टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में दूसरा पॉइंट है। वो टाइप 1 में हमने पढ़ लिया था एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। टाइप्स 2 में हम पढ़ेंगे आकार के आधार पर। ठीक है, ये जो था, ये जो यहाँ पे था ना, ये था आपका क्या था ये, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर पढ़ लिए थे तीनों। अब हम पढ़ेंगे कार्य पद्धति के आधार पर। ठीक है, अब देखो, एक मिनट भाई बोलर सब, एक मिनट। कार्य पद्धति के आधार पर देखो, सबसे पहले आता है आपका मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, यह एक बहुत ही उच्च क्षमता और बड़े आकार वाला कंप्यूटर है। ठीक है, उच्च क्षमता और बड़े आकार वाला कंप्यूटर है। इसका मुख्य काम क्या है, भारी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करना होता है। यह एक साथ हजारों यूजर्स को हैंडल कर सकता है। ये कंप्यूटर कभी बंद नहीं होते। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं ना, ये कंप्यूटर क्या है, कभी बंद नहीं होते। 24/7 हमेशा चलते रहते हैं, दिन रात चलते रहते हैं। इन्हें मरम्मत के लिए के समय भी बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ऐसे कंप्यूटर है मैन फ्रेम जो कंप्यूटर है ना आपके, ऐसे कंप्यूटर है दिन रात चालू रहेंगे, ये कभी बंद नहीं होते एक तो। और जब इनकी मरम्मत करनी होगी, जैसे कुछ टूट फूट गया, कुछ दिक्कत आ गई, तब भी चालू के चालू में कर सको हो मरम्मत भी। ठीक है, इन्हें बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। इनकी इनपुट व आउटपुट लेने की जो क्षमता है बहुत तेज होती है। अगले बढ़ इस और भाई देखो, इनकी जो मैन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, इनकी इनपुट और आउटपुट लेने की जो क्षमता है बहुत तेज होती है। इनमें माइक्रो प्रोसेसर इनमें माइक्रो प्रोसेसर की संख्या भी अधिक होती है। जो मैन फ्रेम कंप्यूटर होता है ना आपका, मैन फ्रेम कंप्यूटर, उसमें क्या होता है, इनमें इनमें माइक्रो प्रोसेसर की संख्या भी बहुत अधिक होती है। मैन फ्रेम आकार सर्व जो मैन फ्रेम होता है ना अक्सर सर्वर में प्रयोग किए जाते हैं। तो याद रख लेना, ये मैंने मैन फ्रेम कंप्यूटर पढ़ लिया है भाई। मैन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है एक बार फिर बता देता हूँ। एक बहुत ही उच्च क्षमता और बड़े आकार वाला कंप्यूटर है। इसका मुख्य काम क्या है, भारी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करना होता है। एक साथ हजारों यूजर्स को ये कंट्रोल कर सकता है। ये कंप्यूटर कभी बंद नहीं होते, 24 घंटे चलते रहें दिन रात। ठीक है भाई, और मरम्मत के समय भी इनको बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इनकी जो इनपुट और आउटपुट लेने की जो क्षमता है वो बहुत तेज़ होती है। इनमें माइक्रो प्रोसेसर की संख्या भी अधिक होती है। मैन फ्रेम अक्सर सर्वर में प्रयोग किए जाते हैं। अगले को उसकी तरफ बढ़ते हैं, कंप्यूटर की तरफ। अगला है आपका जो, हाँ अगला यही है मैन फ्रेम का जो इसका उपयोग है मैन फ्रेम कंप्यूटर का, वो कहाँ पर होता है। देखो बैंकिंग सेक्टर में आप एटीएम से पैसे निकालते हैं। देखो जो मैन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग है वो कहाँ पर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग सेक्टर में, जैसे कि आप एटीएम से पैसे निकालते हैं या ऐप चलाते हैं, तो पीछे सारा डेटा मैन फ्रेम पर ही प्रोसेस होता है। ठीक है, फिर बीमा कंपनियों में भी इसका प्रयोग हुआ है, लाखों ग्राहकों का रिकॉर्ड रखने के लिए भी। ठीक है, जनगणना, पूरे देश की जनसंख्या का डेटा संभालने के लिए भी मैन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग होता है। रेलवे, एयरलाइंस, टिकट रिजर्वेशन सिस्टम में भी मैन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग हुआ होगा।
मैन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अन्य प्रयोग क्या है? बैंकिंग, अनुसंधान, रक्षा, अंतरिक्ष आदि के क्षेत्र में। उदाहरण IBM 370, IBM S और 390 तथा यूनिवैक 110, ये भी इसके ही मॉडल हैं। ठीक है भाई। मैन फ्रेम की परफॉर्मेंस को MIPS यानी कि मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में मापा जाता है। हार्वर्ड मार्क फर्स्ट को अक्सर पहला मैन फ्रेम माना जाता है। IBM कंपनी ने बनाया था ये भाई। ठीक है। अब चलते हैं आगे बढ़ जाते हैं। फिर आपका मिनी कंप्यूटर क्या होता है? देखो, मिनी नाम से ही पता चल रहा है, ये आकार में मैन फ्रेम से छोटे तथा माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं? आकार में क्या होते हैं? मेन फ्रेम से तो छोटे होते हैं और माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। ठीक है। मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर कहा जाता है। जो मिनी कंप्यूटर है ना, उसको क्या कहते हैं? मिड रेंज कंप्यूटर कहा जाता है। ये मल्टी यूजर सिस्टम होते हैं। किताबी तौर पर इनमें एक साथ 4 से 200 उपयोगकर्ता काम कर सकते हैं। ठीक है। इनका आकार एक छोटे रेफ्रिजरेटर जैसा होता है। उपयोग कहाँ पर होता है? आपका जो मिनी कंप्यूटर है उसका उपयोग यात्री आरक्षण, बड़े ऑफिस, कंपनी आदि में किया जाता है। उदाहरण HP 3000, वैक्स 11 और IBM AS 400। इसे अब IBM I सीरीज कहा जाता है। ये भी इसके ही मॉडल हैं। ठीक है भाई। 1965 में डिजिटल इक्विपमेंट कंपनी ने सबसे पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 विकसित किया था। याद रख लेना भाई, 1965 में डिजिटल इक्विपमेंट कंपनी ने सबसे पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 विकसित किया था। अगले कंप्यूटर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर में प्रोसेसर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है। याद रख लेना भाई, जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं ना, माइक्रो कंप्यूटर में प्रोसेसर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है। नंबर 2, इसमें इनपुट के लिए कीबोर्ड, आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का उपयोग होता है। माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग CPU के रूप में किया जाता है। याद रख लेना भाई। और इसके अलावा ये आकार में छोटे, कम खर्चीले तथा सामान्यतः एक समय में एक ही व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता मिनी व मैन फ्रेम से कम होती है। अब हम पढ़ते हैं माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार। अब माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार पढ़ लेते हैं। देखो, माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार में सबसे पहले आता है आपका पर्सनल कंप्यूटर एक बहुउद्देशीय यानी कि मल्टीपर्पज कंप्यूटर है। यह आकार में बहुत छोटे होते हैं। इस पर एक समय एक ही यूजर्स कार्य कर सकता है। देखो, माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल कंप्यूटर क्या होते हैं। देखो, पर्सनल क्या होते हैं? एक मिनट यार। पर्सनल कंप्यूटर क्या होते हैं? पर्सनल कंप्यूटर एक बहुउद्देशीय यानी कि मल्टीपर्पज कंप्यूटर है। यह आकार में बहुत छोटे होते हैं और इस पर एक समय एक ही यूजर्स मतलब एक टाइम में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। पर्सनल कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य कर सकता है। जो पर्सनल कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो एक साथ कई कार्य कर सकता है। इसे इंटरनेट से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है। जैसे उपयोग क्या होता है पर्सनल कंप्यूटर का? घरों में, व्यावसायिक रूप में, मनोरंजन, आंकड़ों के संग्रहण में। उदाहरण IBM कैम्प और ये जो लेनोवो HP आदि पर्सनल कंप्यूटर हैं। अगला है लैपटॉप क्या होता है? यह पीसी तरह ही कार्य करता है, परंतु आकार में PC से भी छोटा तथा कहीं भी ले जाए मतलब ये है ना, लैपटॉप क्या होता है? लैपटॉप
यह पीसी की तरह काम करता है, परंतु आकार में पीसी से भी छोटा, कहीं भी ले जाने योग्य होता है। सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस तथा अन्य ड्राइव भी इसमें संयुक्त होते हैं। यह बैटरी से भी कार्य करता है, अतः कहीं भी इसको ले जाकर इसका प्रयोग किया जा सकता है। वाईफाई की सहायता से इंटरनेट का भी प्रयोग किया जा सकता है लैपटॉप में। अब आगे बढ़ जाते हैं। फिर आया पाम टॉप। क्या होता है पाम टॉप? यह आकार में बहुत ही छोटा कंप्यूटर है जिसे हथेली पर रखकर उपयोग किया जाता है। इसे पीडीए भी कहा जाता है। इसमें इनपुट ध्वनि के रूप में भी कार्य किया जाता है। अगला है फिर आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर देखो, सुपर कंप्यूटर दुनिया के सबसे तेज, सबसे शक्तिशाली तथा सबसे महंगे कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, यह साधारण पीसी या लैपटॉप की तरह एक या दो काम नहीं करते, बल्कि ये एक साथ अरबों खरबों का काम कर सकते हैं। कि कौन से कर सकते हैं ऐसा काम? सुपर कंप्यूटर। देखो, सुपर कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या है? प्रोसेसर। इसमें हजारों की संख्या में प्रोसेसर एक साथ पैरेलल जो सुपर कंप्यूटर की विशेषता पढ़ेंगे, सबसे पहले है प्रोसेसर। इसमें हजारों की संख्या में प्रोसेसर एक साथ पैरेलल प्रोसेसिंग तकनीक पर काम करते हैं। इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। आकार, ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। इन्हें रखने के लिए बड़े कमरों और विशेष कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। सुपर कंप्यूटर के मुख्य उपयोग क्या हैं? मौसम की भविष्यवाणी, चक्रवात, मानसून और ग्लोबल वार्मिंग का सटीक अनुमान लगाने के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अगला फिर है वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतरिक्ष विज्ञान, नासा, इसरो, परमाणु परीक्षण का सिमुलेशन और नई दवाओं की खोज करने के लिए भी सुपर कंप्यूटर का प्रयोग होता है। रक्षा, मिसाइल कंट्रोल और खुफिया जानकारी डिकोड करने के लिए भी। ठीक है, ग्राफिक्स और एनिमेशन, हॉलीवुड फिल्मों में हाई लेवल विजुअल इम्पैक्ट बनाने के लिए भी सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000 है, जिसे CDAC यानी कि सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एकेडमी। देखो, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था ना, वो कौन सा था? परम 8000, जिसे CDAC यानी कि सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंपनी ने वर्ष 1991 में पुणे में बनाया गया था। ठीक है, भारत और विश्व के महत्वपूर्ण तथ्य है। अब देखो, पढ़ लेते हैं। देखो, विश्व का पहला जो सुपर कंप्यूटर था कौन सा था? CD 6600। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वर्तमान में कौन सा है? फ्रंटियर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। ठीक है, याद रख लेना। यहाँ पे जो हमने पढ़ा है ना, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, वही यहाँ पे लिख रखा है मैंने। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक कौन हैं? डॉक्टर विजय भाटकर। ठीक है, तो ये था भाई कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में कार्य पद्धति के आधार पर। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे हम। इसमें हमने दो पढ़े थे, मतलब एक तो आपका होता है ये, क्या था ये, एक तो होता है आकार। देखो, कार्य पद्धति के आधार पर एक होता है आकार, और आकार के आधार पर वर्गीकरण। देखो, यहाँ पे मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। हमने यहाँ से चैप्टर शुरू किया था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के प्रकार के होते हैं। देखो, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में करवा दिए थे। ठीक है, और फिर आज हमने पढ़ा है आकार के आधार पर वर्गीकरण। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है आज। वीडियो बढ़िया लग गया तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो, कमेंट करके जरूर बताइए तो हमने क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।